को राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और राधा रानी की कृपा आप सभी पर बने रहे। आज मैं बहुत ही सुंदर सा प्रसंग लेके आई हूँ। हे जगन्नाथ जी भगवान, अब मुझे डूबने का कोई खौफ नहीं है, क्योंकि नाव भी तेरी, दरिया भी तेरा, लहरें भी तेरी और हम भी तेरे। सभी भक्तों बोलो जगन्नाथ जी की जय। चलिए आज मैं कहानी सुनाने वाली हूँ जगन्नाथ जी की प्रेम की स्टोरी, जो शायद आपने कभी सुनी हो तो भी ठीक है, अगर नहीं सुनी तो बहुत ही प्रेम और ध्यान से सुनिए। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें रतन बिंदु पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी के दर्शन होते हैं। ऐसे ही कुछ सौभाग्य प्राप्त हुआ जयपुर के राजा जय ही देव और उनकी पत्नी चंद्रवती को। जब उड़ीसा के राजा ने उन्हें अपने राज इनवाइट किया था, तो जैसे ही देव और उनकी पत्नी को थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्दी उनका जीवन बदलने वाला था। खाली हाथ उड़ीसा तो नहीं गए, लेकिन वह खाली हाथ वापस भी नहीं जाएंगे। वह एक बहुत बड़ा उपहार उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। जब जैसे देव और चंद्रवती श्री मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के दर्शन करने गए, तो पुजारी ने उनसे कहा कि हे राजन, यह तो जगन्नाथ जी के अर्पित होगा। ये देख रहे हो ना, वह कोई साधारण खाद्य पदार्थ नहीं है। इन्हें लक्ष्मी देवी स्वयं पकाती है, और वह स्वयं भी अपनी पत्नी भगवान जगन्नाथ जी के लिए। और फिर ये जब इसका भोग स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर वह प्रसाद विमला देवी को सबसे पहले अर्पित किया जाता है। और इस प्रकार जब ये प्रसाद विमला देवी के पास से होकर आता है, तो यह महाप्रसाद बन जाता है। इसको कभी भी साधारण मत समझना। यह साधारण खाद्य पदार्थ नहीं है। इसे जो खाता है उसे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और जीवन के अंत में वह वैकुंठ मिलता है। ये लीजिए, आप भी महाप्रसाद ग्रहण करें। राजा और रानी प्रसाद ग्रहण करके बहुत ही धन्यता का अनुभव किया। चंद्रवती ने जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि तुम्हें लक्ष्मी देवी जैसी एक पुत्री प्राप्त हो, जिसे वह जगन्नाथ जी की सेवा में अर्पित करेगी। और इतने पवित्र मन से की गई रानी की प्रार्थना जगन्नाथ जी कैसे अनसुनी कर सकते हैं। एक वर्ष के अंदर ही राजा और देवी चंद्रवती के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। नाम रखा गया विष्णु प्रिय। जैसा मांगा था बिल्कुल वैसे ही पाया है। ये कन्या साक्षात लक्ष्मी देवी जैसी लग रही थी। जब उसे कोई देखता तो देखते ही रह जाता। विष्णु प्रिय के शरीर को स्पर्श करके निकलने वाले पवन, बगीचे में खिल रहे पुष्प से बात करते वह और सूरजमुखी अब तो अपना चेहरा सूरज की तरफ नहीं, विष्णु प्रिय की ओर मोड़ ले, क्योंकि उससे सुंदर तो मैं इस तभी वहां से निकलने वाला भवंडर भी इन दोनों की बात में अपना सुरपटुर्त हुआ। कहता हाँ बिल्कुल सही। सिर्फ सुंदरता नहीं, गुण चरित्र में भी ऐसी राजकुमारी मानो कभी नहीं देखी हो। उतने ही पेड़ के डाली पर बैठे तोता बोलने लगा, राजकुमारी विष्णुप्रिय की जय हो, राजकुमारी विष्णुप्रिय की जय हो। दिन और रात का चक्रव्यूह समय की लहरों पर बीतता ही चला गया। राजकुमारी बड़ी होने लगी। एक समय रानी चंद्रवती अधिक बीमार हो गई। उनके वैद्य और चिकित्सा आए, इलाज किया, लेकिन रानी की शरीर स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। ऐसे समय में राजकुमारी विष्णुप्रिय ने अपनी माता की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिन रात उनके साथ बिता रही थी। एक दिन जब वह अपनी माता के साथ बैठी हुई थी, तो उसने राजमहल के बाहर मार्ग पर किसी को गाता हुआ सुना। उसे लगा कोई भिक्षुक होगा, लेकिन उसके गीत इतने मधुर कि स्वयं को रोक। जब विष्णुप्रिय ने देखा तो कोई सन्यासी जैसा लग रहा था। उसने तुरंत अपनी दासी को भेजा और कहा कि जाओ पता करो कौन है। वह दासी जब वापस आई तो उसने हाथ में एक पात्र था, और उसने
विष्णुप्रिय से कहा, राजकुमारी वह तो जगन्नाथपुरी से आया हुआ है, एक सन्यासी है। उन्हें आपके लिए एक संदेश भेजा है और पवित्र का महाप्रसाद है। उन्हें कहा कि ये जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है, उसे महारानी को दे दो और जगन्नाथ जी से प्रार्थना करो, आपकी माता जल्द ही स्वयं स्वस्थ हो जाएगी। दासी की बात सुनकर और हाथ में जगन्नाथ जी के महाप्रसाद कुलर विष्णु प्रिय को एक रोमांच हो गया, जैसे मानो कोई पुराना रिश्ते के तार जुड़ गए हो। उसके हृदय में प्रेम और आनंद की लहर उठने लगी। उसने ये महाप्रसाद अपनी माता को दिया। रानी चंद्रवती जैसे ही प्रसाद ग्रहण किया, उन्हें लगा जैसे वह शुद्ध हो गई हो। शरीर में एक नवकी ऊर्जा का संचारण हुआ और कुछ ही दिनों में रानी बिल्कुल स्वस्थ हो गई। इस प्रसंग के बाद राजा जैसी और देव और रानी चंद्रवती का जगन्नाथ जी के महाप्रसाद में विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन विष्णुप्रिय के मन में इस प्रसंग के बाद प्रेम की आकृति होने अनुबंध जागृत हो गया। जब भी कोई जगन्नाथपुरी से आता तो विष्णुप्रिय जगन्नाथ जी के विषय में उनसे पूछती और ध्यान से भगवान जगन्नाथ के गुणगान सुनती। एक दिन जगन्नाथपुरी से एक पंडित जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेकर राजा से मिलने के लिए आता है। राजा जय सिंह देव ने अति सम्मान के साथ उनकी उत्तम देखभाल की। कुछ दिन रुकने के पश्चात जब भी वह वापस जाने लगे तो राजा ने जगन्नाथ जी के लिए उनके अनेक भेंट और उपहार दिए। लेकिन विष्णुप्रिय सोचने लगी, जगन्नाथ जी तो स्वयं लक्ष्मी देवी के पति हैं, उनके पास किसी ऐश्वर्य की क्या कमी है, फिर भी ऐसा क्या उपहार उनके लिए भेजूं जो उन्हें प्रसन्न कर सके। आखिरकार उसे एक उपाय मिल गया। विष्णुप्रिय ने एक सच्चा पत्र लिखा, सुनहरी कलम ली और कस्तूरी को मसलकर एक विशेष सुगंधित स्याही तैयार की। अपने हृदय के प्रेम को प्रकट करते हुए एक पत्र लिखा, उसे सुंदर से डिब्बे में रखा और पंडित को दे दिया। इसके साथ ही उसने पंडित को निवेदन किया, ये मेरा जगन्नाथ जी के लिए उपहार है, इसे कृपया आप जगन्नाथ जी तक पहुंचा दीजिए। और इसके बदले में विष्णुप्रिय ने उसे स्वर्ण मुद्रा भी दी थी। अब ये जगन्नाथ जी के लिए पंडित निकल पड़ा। जगन्नाथपुरी जाने के लिए मार्ग में उन्होंने सोचा कि राजकुमारी का ये डिब्बा तो बड़ा ही सुंदर लग रहा है, जरा देखूं तो सही इसमें ऐसा क्या है मूल्यवान जो वह जगन्नाथ जी को भेज रही है। ये सोचकर उसने डब्बा खोला तो देखा उसमें एक भोजपत्र पर कुछ संस्कृत में लिखा हुआ था। हमारी का एक डब्बा तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो जरा देखूं तो सही इसमें ऐसा क्या मूल्यवान है जो वह जगन्नाथ जी को भेज रही है। ये सोचकर उसने डब्बा खोला तो उसने देखा एक भोजपत्र पर कुछ संस्कृत में लिखा हुआ था। अब ये देखकर उसे गुस्सा आ गया। बोला, राजकुमारी पागल है क्या? इस पत्र को इतनी दूर ले जाकर क्या फ़ायदा, फेंको इसे यहीं पर। राजकुमारी इस प्रकार बोले हुए पंडित ने राजकुमारी के उस पत्र को वही मार्ग में फेंक दिया और वापस आ गया। घर पहुंचकर अच्छे से उसने विश्राम किया। थकान के कारण जब नींद आ गई तो हमारे प्यारे भगत बलद जगन्नाथ जी पहुंच गए। उस पंडित को बोले, पाखंडी उसके स्वप्न में और अच्छे से डांट फटकार लगाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे उपहार को हाथ लगाने की? तुम्हारे लिए जो रत्न आभूषण राजा ने दिए थे वो सब तुम लेकर आ गए, लेकिन राजकुमारी विष्णुप्रिय ने जो मेरे लिए भेजा था उसे तुमने रास्ते में फेंक दिया, स्वार्थी। और अब आकर यहाँ आराम से सो रहे हो, धूर्त कहीं के। जगन्नाथ जी इस प्रकार क्रोध में देखकर पंडित घबरा गया। उसने कहा, प्रभु कौन सा उपहार? वो तो सिर्फ एक भोजपत्र था, तच पेड़ का पत्ता दिया और वो मूर्ख
मेरे लिए वह पता सबसे अनमोल था। राजकुमारी ने अति प्रेम और से मुझे पत्र लिखा था। तुमने उसे व्यर्थ समझकर फेंक दिया। उसके सामने कीमती से कीमती कोई भी धन संपत्ति मेरे पास नहीं है। जब तुमने उसे मार्ग में फेंक दिया था तो मैंने उसे वहां से उठा लिया। अब कल मेरे मंदिर में आकर तुम स्वयं देखो, वह मेरे पास मिलेगा। तुम्हारी बेवकूफ़ इतने कहकर जगन्नाथ जी अदृश्य हो गए। वह बाद में घबरा गया। अगले दिन प्रातःकाल सुबह उठकर अपने स्वप्न की सच्चाई जानने के लिए मंदिर में गया। जब मंदिर के कपाट खोले तो सभी लोग हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि उस जगह जगन्नाथ जी के वक्त स्थल पर कुछ पत्ते जैसा लटक रहा था। सभी लोग अपना अपना अंदाजा लगाने लगे कि यह क्या है, हो सकता है। आखिर में पंडित मुख्य पुजारी के पास गए। वह पंडित मुख्य पुजारी के पास गए और उसने सारा व्रत सुनाया कि किस प्रकार राजकुमारी विष्णुप्रिय ने भेजा हुआ पत्र जगन्नाथ जी स्वयं अपने पास ले आए हैं। यह सुनकर पुजारी के मन में सोचा कि यह तो एक सामान्य पत्ता का टुकड़ा लग रहा है, इसका क्या मूल्य हो सकता है। यह हुआ, उसने ध्यान पूर्व उस पत्ते की विधि से उठाया और उसे खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर संस्कृत का श्लोक लिखा हुआ था, जिसमें राजकुमारी ने अपनी मन की बात जगन्नाथ जी से कही थी। और वह श्लोक इस प्रकार था, जो प्रभु श्री क्षेत्र से जो भी आता है वह कुछ न कुछ उपहार लेकर आता है। मैंने सोचा कि मेरे प्रेम की निशानी के रूप में मुझे भी आपको कुछ देना चाहिए, किंतु मैं क्या दे सकती हूँ। आप तो स्वयं शेष सागर में याचन, जो समस्त रत्न का भंडार है। आपकी पत्नी स्वयं लक्ष्मी देवी, जिसकी कृपा से लोग समस्त धन की प्राप्ति कर पाते हैं। आखिर उनके बारे में सोचने पर मैंने निर्णय लिया कि जब आप वृंदावन से प्रस्थान कर मथुरा चले गए था, इसलिए मैं आपको अपना मन दे रही हूँ। कृपया अपनी चरण कमल में मेरा मन को स्वीकार कीजिए। और वह उपस्थित सभी ने इस पत्र को पढ़ा तो उनकी उनकी आंखों में प्रेम आंसू प्रभावित होने लगे और राजकुमारी को उन्हें प्रणाम किया। क्या आपने कभी भगवान के लिए कोई पत्र लिखा है? अगर लिखा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको ये छोटी सी कहानी जगन्नाथ जी की कैसी लगी मुझे बताना ना भूलें। और साथ ही ऐसी ही मेरी बहुत सारी अच्छी स्टोरीज में बना को राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और राधा रानी की कृपा आप सभी पर बने रहे। मैं बहुत ही सुंदर सा प्रसंग लेके आई हूँ। हे जगन्नाथ जी भगवान, अब मुझे डूबने का कोई खौफ नहीं है, क्योंकि नाव भी तेरी, दरिया भी तेरा, लहरें भी तेरी और